हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास ऑफ शत्रुघ्न सर, द फाइनेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ 10+2 लेवल का आपका टॉपिक इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स से रिलेटेड। और यही जो बेसिक मैं आज आप लोगों को बताऊँगा, कई सारे वीडियोस अपलोड करूँगा मैं इंटीग्रेशन टॉपिक को लेकर के, और कई सारी टिक्स भी आने वाली हैं आप लोगों के लिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे समझदार है बाकी सभी लोग। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि सबसे पहले मैं आज इंटीग्रेशन का ये पहला लेक्चर है और सामने मैंने कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बच्चा पार्टी जल्दी से इसके साथ ले लीजिए और लर्न कर लीजिए फार्मूले। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ आप लोगों के सारे फार्मूले लर्न है और मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए जा रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चा पार्टी यहाँ से मैंने इंटीग्रेशन की शुरुआत की है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को समझने के बाद में आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है और 1 2 3 4 टर्म्स है, सबके बीच में प्लस लगा हुआ है। तो बेटा प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, सारे पार्ट्स को हम अलग अलग इंटीग्रेशन के साइन के साथ लिख लेते हैं। कैसे, जरा देखिए मेरे साथ। इंटीग्रेशन x⁹ dx ये अलग कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन 1/x पावर 1/3 dx ये अलग कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx अलग कर दिया, और प्लस ये 5/x है। तो 5 कांस्टेंट जो भी होगा वो निकल के कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन 1/x dx, ये 5 कांस्टेंट नहीं है, कोफिशिएंट है, तो 5 निकाल के मैंने बाहर कर दिया। अब इंटीग्रेशन कराना है तो फार्मूले अगर आप लोग लर्न किए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन x⁹ dx अलग किया, ये x⁻1/3 डिनोमिनेटर, इसको उठा के ऊपर ले चले हम, तो -1/3 dx। अभी हमने इंटीग्रेट कराया नहीं है, सिर्फ नीचे से ऊपर ले गया हूँ मैं, प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन 1/x dx। बच्चा पार्टी याद रखना, कभी भी जब अपान में x हो तो x को उठा के ऊपर नहीं ले जाना है, बाकी x की डिग्री कुछ भी हो उठा के ऊपर ले जाना है x को। तो चलिए अब कराना स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी x की जो भी डिग्री होती है उसमें क्या होता है बेटा, 1 ऐड हो जाता है। तो अभी 9 था, कितना हो गया 9 और 1 10, तो जो हो जाता है वही डिनोमिनेटर में भी बिठा देते हैं। प्लस ये x⁻−1/3 है, यहाँ पर भी -1/3 में 1 ऐड होगा, तो जब 1 ऐड होगा 3 आ जाएगा यहाँ से, तो 3 बन जा 3 -1, तो यहाँ से माइनस का 2/3 निकला, तो -2/3, और -2/3 बन गया बच्चा पार्टी। तो यही -2/3 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। समझ में आया ना, x की डिग्री कितनी थी, -1/3 थी, इसमें 1 ऐड कराया तो कितना बना बेटा, जरा फिर से करा के देखें, -1/3 मुझे डाउट दिख रहा है इस जगह पर। प्लस यहाँ से 1 कराएंगे तो 3 बन जा 3, ये प्लस का 2/3 आएगा। तो प्लस का 2/3 जब आएगा तो 2/3 ऊपर, 2/3 वही जो ऊपर बन जाता है वही डिग्री नीचे लगा देते हैं। यहाँ से देखो e⁻x, अरे है इसका तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, चाहे डिफ्रेंसिएशन कराओ चाहे इंटीग्रेशन, e⁻x का e⁻x ही रहा, प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, क्या हो जाता है log x। ये फार्मूला है, जड़ी बूटी है बच्चा पार्टी, प्लस क्या लगा दिया c। याद रखना कभी भी इंटीग्रेशन कराते हैं तो प्लस c जो है कि एक कांस्टेंट होता है, ये जरूर आता है। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है बेटा, ये उल्टा है डिफ्रेंसिएशन का, समझ रहा है ना। अगर हम डिफ्रेंसिएशन के आंसर का इंटीग्रेशन करा दें तो जो क्वेश्चन था वही आ जाएगा, लेकिन क्या जो कांस्टेंट डिफ्रेंसिएशन कराते समय जिसका 0 हो गया है वो कांस्टेंट तो नहीं आ सकता ना, तो प्लस c तो लगना ही लगना है। चलिए इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। x⁻10/10 प्लस ये 2/3 है, 3 उठ के ऊपर चला जाएगा तो 3/2 बन जाएगा बच्चा पार्टी, और x की पावर 2/3 प्लस e⁻x प्लस 5 log x प्लस c। इट इज़ द फाइनल आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन 2⁻x प्लस 3 dx। तो इस चीज़ को तोड़ना है। देखो ये क्वेश्चन आपका, आप चाहे तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बड़े आसानी से कर सकते हैं, जिसमें x+3 को t लेट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी आप लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा तोड़ते हैं पहले, समझ रहे हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं। तो 2⁻x+3 है, इसका मतलब क्या है, 2 का डिग्री x अलग और साथ में 2³ अलग। जरा महसूस करो, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड की हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो 2³ का मीन्स 8 बना, और 8 निकल के आ गया बाहर, क्या बना, इंटीग्रेशन 2x dx। क्लियर है, तो 8 तो बाहर रहा और ये 2x
एक फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स का, ए टू द पावर एक्स अपान लॉग ए, ये फार्मूला होता है बेटा। और प्लस क्या आ जाता है सी, ये तो आना ही आना है हर क्वेश्चन में, जितने भी इंडिफिनिट इंटीग्रल्स हैं सब में प्लस सी आना ही आना है। तो क्या बन जाएगा ये 2 का डिग्री एक्स और अपान में बेटा क्या आ जाना है log 2 और प्लस का क्या सी। चाहो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो या फिर बढ़ा दो, 8 लिखा था तो इसे 2 क्यूब कर सकते हैं, इंटू 2x लिखा हुआ है, अपान में log 2 है, प्लस सी लगा हुआ है, तो ये 2 क्यूब 2x, तो 2 का डिग्री ये x प्लस 3 फिर से लिख सकते हैं और अपान में कितना log 2 प्लस कितना सी। बच्चा पार्टी आंसर आ चुका है, आप चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे वैसे लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ। तो बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन सामने आपका लिखा हुआ है, कई सारे टर्म्स हैं इसमें हर टर्म्स को मैं अलग अलग कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन 3 sin x का 3 बाहर आ गया और sin x dx बना, -4 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन cos x dx बना, +5 बाहर आ गया बेटा, जो भी कॉफिशिएंट होता है हम बाहर निकाल देते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में निकाल देते थे, ठीक वैसे इंटीग्रेशन में भी हम कॉफिशिएंट को बाहर कर लिया करेंगे। 5 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx -2 इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप, जब हम फार्मूले अप्लाई करेंगे तो sin x का क्या होता है बेटा माइनस cos x, क्या हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस पहले फिट कर दिया cos x -4 बेटा cos x का होता है sin x हो गया, +5 sec स्क्वायर x का होता है tan x और -2 cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और क्या आना है cot x और प्लस का क्या c। चलिए बच्चा पार्टी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x हुआ है, जबकि डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस sin x, समझ रहे हैं, तो उल्टा हो जाता है बेटा, sin x का cos x होता था डिफरेंशिएशन, तो sin x का माइनस cos x क्या हुआ इंटीग्रेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ। ये क्वेश्चन है बड़ा बिंदास है बेटा, डिनोमिनेटर भी है और न्यूमरेटर में भी कुछ रखा हुआ है। अब आप चक्कर पड़ गए सर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फार्मूला तो बताया ही नहीं, बनाते हैं यार, बनाना पड़ेगा। जैसे ये x³ लिखा है सबको अलग अलग अपान में कर सकते हैं ना, क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर में। चलिए अलग करते हैं, तो इंटीग्रेशन 3x4 अपान x³ -5 अलग कर दें, बाहर कर दें थोड़ी देर के लिए, तो x³ अभी रुक जाओ, अभी एक साथ रखो, तो 5x³ अपान x³ ये अपान ये, फिर प्लस आना है इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई x³ माइनस इंटीग्रेशन x अपान x³ प्लस इंटीग्रेशन 2 अपान x³ और साथ में क्या है बेटा dx, सभी के साथ लगा देना है, सभी के साथ क्या लग गया dx लग चुका है, क्लियर है। अब सभी में देखो जरा, थोड़ा भी हम इंटीग्रेशन कराएंगे नहीं, जो कॉफिशिएंट है उनको बाहर निकालेंगे, ऊपर नीचे काटेंगे पीटेंगे, तब देखेंगे क्या बन रहा है। तो यहाँ से 3 बाहर आया, ये x³ से x4 है तो केवल x dx बचा, बात को समझो, x³ है x4 है तो x³ कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा, माइनस यहाँ से x³ पूरा चला गया तो 5 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 dx आया, प्लस ये 4 बाहर हो गया, यहाँ से अपान में 1 अपान x dx बच रहा है, माइनस यहाँ से कट मारोगे तो 1 अपान x स्क्वायर आएगा, जरा महसूस करो, x अपान x³ है तो 1 अपान x स्क्वायर आया, x स्क्वायर ऊपर ले गए तो x -2 dx बना, प्लस 2 बाहर, और ये 1 अपान x³ था ऊपर ले गए तो x पावर -3 dx। मैंने आपको क्या बताया कि 1 अपान x कभी मिल जाए तो उसे ऊपर नहीं ले जाना है, बाकी x की डिग्री कुछ भी हो उसको उठा के न्यूमरेटर में ही ले जाना है। चलिए अगली स्टेप में अब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करो, सब हमारे लॉजिकल बन चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 तो ऐसे ही रहा। x का इंटीग्रेशन कराया तो x स्क्वायर बाई 2, क्यों x की डिग्री कितनी थी 1 और 1 में 1 ऐड हुआ कितना बना 2 और 2 ही नीचे आ जाना है, क्लियर है, -5। और बच्चा पार्टी कोई भी कांस्टेंट हो, कभी भी उसका इंटीग्रेशन कराना हो तो साथ में जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करा रहे हैं वो वेरिएबल लगा दीजिए। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इंटीग्रेशन आप 1 dx क्या बन जाएगा x बन जाएगा। जरा महसूस करो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, जस्ट उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सगे भाई हैं लेकिन इनकी बुद्धि अलग अलग चलती है, एक प्लस कहता है तो दूसरा माइनस बोलता है बेटा। प्लस यहाँ से 4 है और इंटीग्रेशन 1 अपान x, ये फार्मूला होता है log x का, आप लोग फार्मूले लर्न कर लीजिए, माइनस x -2 है
तो x की डिग्री -2 + 1 जब होगा तो -2 + 1 का मीन्स क्या है, -1, तो -1 ऊपर हुआ और यही -1 कहाँ आ गया, नीचे, क्लियर हुआ। +2 है, x की डिग्री -3 है, इसमें भी +1 ऊपर होना है, तो -3 + 1 जब होगा तो -2 आएगा ऊपर और वही -2 नीचे, सब निपट गए तो प्लस लगा के x3 लगा दिया कांस्टेंट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप, इसको थोड़ा सही से लिख दो, क्या बन जाएगा 3/2 x² - 5x + 4 log x, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा बेटा, और x की डिग्री -1 है तो नीचे आएगी तो 1/x बन जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये x पावर -2 है तो नीचे लाए तो 1/x² बना, प्लस का c बन गया। बच्चा पार्टी यही है आपका फाइनल आंसर हो गया। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। बच्चा पार्टी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x² + 1/x² होल स्क्वायर dx, और इसी का इंटीग्रेशन कराना है। तो देखिए जरा क्या कराएंगे, अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं कराएंगे, होल स्क्वायर खोल लीजिए जरा, होल स्क्वायर हो होल क्यूब है जो भी हो फार्मूला अप्लाई करिए। तो सबसे पहले a की जगह पर ये वर्क करेगा, b की जगह पर ये वर्क करेगा, तो a² जब होगा तो x² का स्क्वायर प्लस b² का मीन्स 1/x² का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 × a मतलब x² है इंटू b मतलब 1/x² है, और इतने पूरे का क्या लग गया बेटा, dx लग चुका है। तो यहाँ से क्या बना, इंटीग्रेशन x4 प्लस 1/x4 प्लस ये दोनों कैंसिल हुए तो 2 और साथ में क्या dx, आए है अभी हमारे तरीके से बन चुका है लेकिन अभी भी 1/x4 दिख रहा है। तो बच्चा पार्टी सब एक साथ कराने की कोशिश किया करो, ये नहीं कि एक दिख गया करा दिया दूसरा वाला बाद में करा रहा है, प्लस c कांस्टेंट भी तो लगाना होता है ना, तो सबको एक साथ करो, अच्छा लगता है थोड़ा। ये x4 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा -4 प्लस 2 dx, अब कराने में मजा आएगी। तो इंटीग्रेशन x4 dx अलग हुआ, इंटीग्रेशन x पावर -4 dx अलग हुआ, प्लस 2 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन 1 dx अलग हुआ। क्लियर है कि नहीं है, जरा देखो, जरा झाँक के झाँको, इसे देखो, क्लियर है ना एकदम। अब चलिए अब कराना स्टार्ट करते हैं। तो x4 का क्या बना, x5/5 प्लस x पावर -4 है, तो बच्चा पार्टी +1 जब होगा तो -3 ऊपर और -3 नीचे, प्लस 2, और बताया था कि 1 का x होता है तो x लगा दो, प्लस का क्या c, जैसे निपट जाए प्लस से एक कांस्टेंट लगा दो। तो ये x पावर 5/5 प्लस माइनस माइनस हुआ, ये 1/3 तो है, ये x -3 है, नीचे ले गए तो x³ बना दिए हैं, प्लस 2x प्लस c, तो यही इसका क्या हो गया बेटा, फाइनल आंसर हो गया। प्लीज टेक एन स्क्रीनशॉट। ये तो थे बच्चा पार्टी बहुत नॉर्मल टाइप के, जो कि आप लोगों को बेसिक में सॉल्व करना आना चाहिए था। बट अब सपोज करो आपके कुछ इस तरीके से हो, जैसे tan² है, cot² है, sin² है, cos² है, इनके कोई डायरेक्ट फार्मूले तो है नहीं, तो इनको जुगाड़ लगा के काम करते हैं। चलिए देखिए मैं tan² का करा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ tan²x dx, तो ये कराना है। हमारे पास tan² का इंटीग्रेशन कोई फार्मूला नहीं है, बट हमें पता है कि sec² का हमारा tan x होता है, पता है ना। तो tan² और sec² में एक रिलेशन भी है, क्या कि 1 + tan² इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 + tan² इक्वल टू क्या होता है, sec²। तो यहाँ से tan² अगर हम चाहें तो tan² इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, sec² - 1, ये बन सकता है ना। इसको उठाओ यहाँ पे पटको, कभी भी tan² मिल जाए, cot² मिल जाए, sin² मिल जाए, cos² मिल जाए। बेटा मैं स्टेप वाइज आप लोगों का इंटीग्रेशन आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे साथ जुड़ करके जो मैं बताऊँ उसको ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। तो tan² की जगह पर क्या लिख देंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ sec² - 1, और साथ में क्या है dx है। दोनों को अलग अलग जब कराएंगे भाई, इंटीग्रेशन sec² dx अलग हुआ और माइनस इंटीग्रेशन 1 dx अलग हुआ, तो sec² का बन गया tan x और -1 का बन गया x, और जैसे ही हो गया प्लस c लगा दिया, आंसर आ गया। बच्चा पार्टी cot² का अगर करना होता, किसका करना होता, cot² का, इसका भी हमारे पास कोई जड़ा बूटा डायरेक्ट नहीं है, cosec² का तो है ना, लेकिन एक रिलेशन भी है cot² और cosec² में, क्या होता है बेटा, 1 + cot² इक्वल टू क्या होता है, cosec² होता है, जानते हैं हम लोग। तो cot² का वैल्यू निकाल लो जरा यहाँ से, तो cot² हमारा क्या हो जाएगा, cosec² - 1, जहाँ से वैल्यू डाल दो, तो cot² की जगह पर हम क्या लिख देंगे, cosec² - 1, और साथ में क्या dx,
तो बच्चा पार्टी अलग अलग कराएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx अलग हुआ माइनस इंटीग्रेशन 1 dx अलग हुआ। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का बन गया माइनस कॉट एक्स और माइनस 1 का बन गया एक्स, और जैसे ही फुर्सत पाए प्लस क्या लगा दिया, सी लगा दिया। तो बच्चा पार्टी टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर के लिए तो यहाँ से हम करते हैं, ये दोनों फार्मूले में अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कैसे। सपोज करो कि हमें इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या की मैंने बेटा, हमें निकालना है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। एक्स बाई टू मैंने क्यों लिया ये अभी आप लोग समझेंगे। और ये फार्मूला में कहाँ से मिलेगा, साइन स्क्वायर कभी भी हो कॉस स्क्वायर कभी भी हो, तो आप कॉस 2x के फार्मूले पे जाइएगा। कॉस का जो हाफ एंगल फार्मूला होता है उस फार्मूले को अप्लाई करिए। तो बच्चा पार्टी अगर हम कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला साइन में देखें तो हमारा क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ही तो बनेगा भाई। कॉस एक्स का फार्मूला यहाँ पर अगर 2x होता है तो यहाँ पर x हो जाता है, 4x होता है यहाँ पर 2x हो जाता है, यहाँ पर x है तो x बाई टू बना। अब यहाँ से जरा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का वैल्यू निकालने की कोशिश करिए तो ये चीज़ पूरा टर्म उठ के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इक्वल टू में बेटा ये इधर 1 था और एक कॉस एक्स उठ के उधर गया तो माइनस का कॉस एक्स बन गया। महसूस करो भाई। अब अगले स्टेप में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है तो 1 माइनस कॉस एक्स और पूरे का पान में 2 लग गया। ये चीज़ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह पर रख सकते हैं। मैंने फिर बोला कि कभी साइन स्क्वायर मिल जाए कभी कॉस स्क्वायर मिल जाए तो उसको कॉस 2x के फार्मूले से ही तोड़ेंगे। ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह पर ये रख रहे हैं तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपान 2 dx। बेटा अलग अलग कराओ, 2 सबके दोनों के साथ में अलग अलग लटका दो तो इंटीग्रेशन 1 बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपान 2 dx। ये 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 तो बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx बना, माइनस ये भी 1 बाई 2 बाहर गया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx बना। अब दोनों का हम इंटीग्रेशन करा सकते हैं तो 1 बाई 2 तो ऐसे ही रहा, 1 का बन गया x और माइनस 1 बाई 2 ऐसे ही रहा, कॉस एक्स का फार्मूला बन गया साइन एक्स प्लस का क्या c। बस आंसर हो गया। बच्चा पार्टी जल्दी से आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा ऐसे ही कभी बाई चांस आपको मिल जाए इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ये मैं कैसे कराऊंगा, तो ये भी कॉस एक्स का ही आप एंगल फार्मूला तोड़ेंगे। तो कॉस एक्स का जब तोड़ा भाई यहाँ पर एक्स बाई टू मिले तो कॉस एक्स रखिए, एक्स मिले तो कॉस 2x रखिए। तो कॉस एक्स का ऐसा कौन सा हाफ एंगल फार्मूला है जिसमें कॉस स्क्वायर कॉस ही आए, तो क्या होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, यही तो होता है। तो माइनस 1 उठा उधर ले चले तो क्या बनेगा कॉस एक्स प्लस 1, और ये किसके इक्वल 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये 2 यहाँ से गायब करें तो पूरे के पान में लग गया, तो जहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है उसकी जगह पर ये रख दो तो इंटीग्रेशन 1 बाई 2 बाहर कर दिया, कॉस एक्स प्लस 1 और साथ में क्या dx। तो 1 बाई 2 तो ऐसे ही रहा, इन कॉस एक्स का क्या बन गया साइन एक्स और प्लस 1 का बन गया x प्लस का क्या c। ये आपका आंसर आपके सामने है, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चा पार्टी ये जो क्वेश्चन सामने आप लोग देख रहे हैं 2011 में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ जो कि आप लोगों के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हीं में से ये क्वेश्चन है 2011 में आया हुआ है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करा रहे हैं जरा सामने देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हम x4 प्लस 1 को डिवाइड कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर देखा x4 देखा, एक्स स्क्वायर टाइम्स गया तो क्या बन गया बेटा x4 प्लस एक्स स्क्वायर बना, ये माइनस दोनों कैंसिल हुए। फिर लिखा है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बचा पार्टी फिर से देखा तो ये माइनस 1 टाइम जाएगा तो माइनस 1 का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, ये बेटा प्लस बन गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हुए, 1 मिलके क्या बन गया 2 बन गया। तो एक चीज़ याद रखना कि ये एक्स स्क्वायर अपान इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, कितने यहाँ पर कितने टाइम्स गया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स, फिर प्लस रिमाइंडर कितना आया है 2 आया है तो 2 और अपान में कितना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में क्या लग गया बेटा dx। क्या बात समझ में आई, हमने डिवाइड कराया, ऊपर डिग्री ज़्यादा थी नीचे कम थी, जितने टाइम गया वो लिखा सीधा सीधा, प्लस लगा के जो हमारा रिमाइंडर बचा था रिमाइंडर अपान जो भी आपको जिससे डिवाइड कराया था बेटा वो नीचे रखा, साथ में क्या
dx है। जब इसका कराएंगे तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx अलग हुआ, माइनस इंटीग्रेशन 1 dx अलग हुआ, और प्लस 2 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अलग हुआ। अब जरा इस चीज़ को महसूस करें, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बना एक्स क्यूब अपान 3, माइनस 1 का इंटीग्रेशन आपका एक्स हो गया प्लस 2, और बच्चा पार्टी बताया था भी मैंने इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है बेटा, ये tan इनवर्स x हो जाता है। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जानी है, तो यहाँ से हम ये चीज़ फिट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन हटाएंगे जब, तो ये tan इनवर्स x का फार्मूला बन गया। जरा देख सकते हैं आप लोग, एक्स स्क्वायर और 1 आगे पीछे लिखा, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, प्लस क्या बेटा c। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कराता हूँ, बोर्ड में आया हुआ। बच्चा पार्टी ये जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं 2004 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन 2x। तो कभी भी आपका अंडर रूट दिख जाए बगल में साइन 2x या कॉस 2x दिख जाए, कॉस 2x दिख जाए तो हाफ एंगल खोल के 1 कैंसिल करते हैं, और अगर साइन 2x दिख जाए तो 1 को कुछ लिखते हैं। जरा देखना 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, माइनस अब साइन 2x को आप एंगल में खोलेंगे तो क्या बनेगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साथ में dx। अभी हमने इंटीग्रेशन कराया नहीं है, 1 की जगह पर क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस कितना है, साइन 2x को खोला तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बच्चा पार्टी रूट के अंदर जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिख रहा है ना, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अगली स्टेप में इंटीग्रेशन साइन एक्स dx अलग हो गया, और माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx अलग हो गया, तो साइन एक्स का क्या बन गया, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का क्या बन गया, साइन एक्स, और प्लस का क्या लग गया बेटा, सी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरी समझ में। अगर बाई चांस इसी जगह पर क्वेश्चन आपका घुमा देता, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस कॉस 2x देता, dx बोलता, तब हम क्या करते, अगर cos 2x दिखे साथ में 1 दिखे तो तुरंत cos को ऐसा हाफ एंगल खोलोगे 1 कैंसिल हो जाए, तो क्या हो सकता है बेटा, cos 2x का फार्मूला कौन सा खोल दें हम, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अगर खोलें तो हमारा काम हो सकता है, क्योंकि ये 1 से 1 कैंसिल होने का घाट पहुंच जाएगा। चलो करो, तो 1 माइनस, ये माइनस क्या करेगा, 1 को माइनस कर देगा, और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या dx, 1 से 1 कैंसिल हुआ है, इंटीग्रेशन √2 साइन स्क्वायर एक्स dx दिखा, तो √2 बचा रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स से साइन एक्स निकल आया, तो √2 इंटू साइन एक्स dx, तो √2 बाहर कर दे, और इंटीग्रेशन क्या, साइन एक्स dx, और साइन एक्स का फार्मूला सब जानते हो क्या होता है, cos x, और प्लस का क्या, c। बस यही आपका फाइनल आंसर हो गया। कभी भी आपको रूट के अंदर साइन 2x या cos 2x दिखे तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके, फार्मूला अप्लाई करके तोड़ के तब इंटीग्रेशन कराएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इन दोनों क्वेश्चंस का। बच्चा पार्टी इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपान sec x प्लस 10x, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो जरा सीखना। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपान sec x प्लस 10x गिवन है, हम क्या काम करेंगे, sec x प्लस 10x नीचे दिख रहा है तो बीच का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, sec x माइनस 10x का न्यूमरेटर में और sec x माइनस 10x का डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो ऊपर देखिए जरा क्या बन गया, sec x का जब sec x में होगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर x, माइनस sec x का जब 10x में होगा तो हो जाएगा sec x इंटू 10x, और अपान में बेटा a प्लस बी, a माइनस बी फार्मूला बना तो क्या बन गया, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx। अच्छा बच्चा पार्टी सब जानते हो कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता था, sec स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर उधर ले जाएं तो 1 इक्वल टू क्या बनेगा, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। तो ये वैल्यू जो है नीचे वाली, ये वैल्यू क्या हो गई बेटा, ये 1 के इक्वल हो गई, तो डिनोमिनेटर का खेल ही खत्म हो गया। ऊपर जो बचा है बस उसी को अलग अलग इंटीग्रेट करा दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x dx।
दोनों की जड़ी बूटी हमारे पास है। सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x माइनस सेक एक्स 10x का हो गया सेक एक्स और प्लस का क्या c। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ बच्चा पार्टी। एक बिंदास सा क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 5 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। किस तरीके से करेंगे बेटा, दोनों को अलग अलग साइन स्क्वायर एक्स अपान में लटकाओ। तो 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये अलग हुआ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x अपान साइन स्क्वायर एक्स ये अलग हुआ। तो साइन स्क्वायर को मैंने साइन एक्स अपान साइन एक्स डी एक्स लिख दिया है, कोई दिक्कत है क्या बताओ भाई। साइन स्क्वायर अपान में आना था 5 cos x के, तो मैंने साइन स्क्वायर को ना लिख करके साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिया। क्यों किया है जरा वो समझना। 4 तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये बचा, माइनस 5 बाहर हो गया। अब ये कॉस अपॉन साइन ये बन गया कॉट एक्स, और साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा भाई, कॉस अपॉन साइन क्या बना कॉट एक्स, और अपान में एक साइन बच गया है डी एक्स। अगली स्टेप में जरा आ जाओ। तो 4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ऊपर उठ के गया तो बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 5। अब ये साइन ऊपर गया तो बन गया कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और साथ में क्या है डी एक्स। अगली स्टेप में जब आएंगे तो 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस पहले फिट हो गया, कॉट एक्स बन गया माइनस 5। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और साथ में क्या आ गया बेटा कॉसेक एक्स प्लस सी। तो बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन समझ में आया है, आया ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा पार्टी। ये सामने बोर्ड पे क्वेश्चन एक बहुत बिंदास सा लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपान 1 प्लस कॉस 2x। तो मैंने अभी बताया कि कॉस के बगल में 1 दिख जाए तुरंत हाफ एंगल फार्मूला खोलना है, खोल दीजिए जरा दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ऊपर कॉस 2x का ऐसा फार्मूला खोलो कि 1 कैंसिल हो, तो कौन सा खुलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर हुआ। अब एक्स बाई 2 ना होकर के केवल यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो केवल एक्स आएगा। पूरे का पान में आ जाओ, 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला खोलेंगे हाफ एंगल, तो कौन सा खुलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और साथ में क्या डी एक्स। बच्चा पार्टी देख लो जरा, कॉस 2x के मैंने दोनों जगह पर फार्मूले खोल दिए हैं। अगली स्टेप में 1 माइनस ये 1 माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवरऑल अपान में आ जाओ। तो 1 से 1 कैंसिल हो चुका है, क्या लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऊपर भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या बना 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। और 10 स्क्वायर एक्स का मैं आगे करा चुका हूँ पहले, तो आप लोग चाहें तो यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख करके। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का। बच्चा पार्टी सामने बोर्ड में जो क्वेश्चन लिखा है ये CBSE 2014 में आप लोगों का पूछा गया है। तो किस तरीके से तोड़ेंगे, 1 लिखा हुआ है, 1 को हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं भाई। ऊपर जो 1 लिखा था उसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में है डी एक्स। अब बच्चा पार्टी दोनों में अलग अलग करो, तो एक बार साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस एक बार कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में क्या है डी एक्स। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो अब जो बचा है उसको सही से देखो, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर ऊपर गया क्या बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दोनों का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और प्लस लगा हुआ है कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी लगा दो। अगली स्टेप में 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो बच्चा पार्टी ये आप लोगों का आंसर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ करा रहा हूँ। तो बच्चा पार्टी ये बिंदास सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि इंटीग्रेशन कॉस 2x अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस 2x का हाफ एंगल फार्मूला जब खोलेंगे तो एक फार्मूला ये भी तो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ओवरऑल अपान में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है। अगली स्टेप में क्या बन जाएगा, एक बार एक कॉस स्क्वायर के अपान में करा दो तो कॉस स्क्वायर एक्स अपान
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। भाई दोनों का हमने अलग अलग करा दिया, एक बार ये पान ये माइनस ये पान ये, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ। अगली स्टेप में ये 1 साइन स्क्वायर बना, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉसिक स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, तो बन गया कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ऊपर गया क्या बना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, नाउ वी अप्लाइंग द फार्मूला। तो फार्मूले जब अप्लाई करेंगे तो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स का क्या बन गया माइनस कॉट एक्स माइनस सेक स्क्वायर का क्या बना 10x और प्लस का क्या सी। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। जल्दी से इसके साथ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूं। बच्चा पार्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोगों का क्वेश्चन 2013 में सीबीएसई ने पूछा हुआ था, लेकिन फिर भी 2021 में भी फिर आज से आने के चांसेस हैं। तो देखिए जरा किस तरीके से करेंगे। तो cos 2x को हाफ एंगल में खोलो, cos 2 अल्फा को भी हाफ एंगल में खोलो, फिर देखो क्या होता है। तो cos 2x को हाफ एंगल में क्या कैसे खोले कि cos में आए, तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये बन गया। फिर माइनस लगा है, अब cos 2 अल्फा को भी माइनस में उसमें हाफ एंगल में खोलो, तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ओवरऑल अपान में क्या है cos x माइनस cos अल्फा चल रहा है, साथ में क्या है dx है। इंटीग्रेशन अब ये जब आगे बढ़ाएंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस 1 और अपान में क्या लिखा है cos x माइनस cos अल्फा, साथ में क्या है dx। तो बेटा 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, हमने 2 निकाल के बाहर कर दिया कि नहीं कर दिया। क्या बचा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा और ओवरऑल अपान में cos x माइनस cos अल्फा, साथ में क्या है dx है। अब बच्चा पार्टी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी छोड़ दो यहाँ पर, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा cos x प्लस cos अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा cos x माइनस cos अल्फा, पूरे के अपान में क्या है cos x माइनस cos अल्फा, साथ में क्या है dx है। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2 तो ऐसे ही रहा। इंटीग्रेशन या फिर अलग अलग दोनों के साथ में 2 फिट कर दो, तो 2 इंटीग्रेशन cos x dx और प्लस 2 इंटीग्रेशन cos अल्फा dx। बच्चा पार्टी थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना, cos x तो ठीक है क्योंकि इसमें x वेरिएबल है, cos अल्फा तो कांस्टेंट है ना, क्या है cos अल्फा कांस्टेंट है। तो 2 और इंटीग्रेशन यहाँ से cos x का जब बना तो बन गया sin x, फिर प्लस 2 cos अल्फा तो कांस्टेंट है, तो cos अल्फा आ गया, लेकिन cos अल्फा बाहर आएगा तो 1 dx बनता और 1 का क्या हो जाता है x हो जाता है, प्लस का क्या c। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो क्या आया 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा और इंटू में क्या x प्लस c। बच्चा पार्टी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक बिंदास सा क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने है, ये 2003 में सीबीएसई ने पूछा था कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपान 1 प्लस cos 2x। तो बच्चा पार्टी अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि कभी भी cos के अगल बगल में 1 दिख जाए तो हम हाफ एंगल ही खोलते हैं। तो 1 माइनस यहाँ से कौन सा खोला जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x खोल दिया हमने ऊपर और 1 प्लस यहाँ से cos 2x को जब खोलेंगे तो कौन सा खुलेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और साथ में क्या है dx। अगली स्टेप में आ जाओ, इंटीग्रेशन tan इनवर्स। डरना नहीं क्वेश्चन से, क्वेश्चन खुद मतलब भर का मटेरियल दे देता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ऊपर जरा ब्रैकेट खोलो तो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर x बन चुका है यहाँ पर, और अपान में बेटा ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, क्या बना है 2 cos स्क्वायर x dx। नो कमांड द नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन tan इनवर्स। ऊपर देखा 1 से 1 कैंसिल हुआ तो रूट के अंदर बेटा ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपन cos स्क्वायर क्या बन गया tan स्क्वायर x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स, तो tan इनवर्स रहा और tan स्क्वायर से बन गया tan x dx। तो tan इनवर्स को खा जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx बना।
एक्स का क्या बन गया एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। यही आप लोगों का फाइनल आंसर हो गया। बच्चा पार्टी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। बच्चा पार्टी क्वेश्चन की मैंने इंटीग्रेशन आप 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। तो आप कुछ मत करिए, इसमें केवल नीचे का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मारिए। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स है। हमने 1 प्लस साइन एक्स का ऊपर और 1 प्लस साइन एक्स का नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, साथ में डी एक्स तो चलेगा ही। अगली स्टेप में जरा देखना, ऊपर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। कहने का मतलब 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे आ जाओ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साथ में क्या है डी एक्स। नाउ बी अप्लाइंग द फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इन द न्यूमरेटर, देन बी ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab मीन्स 2 साइन एक्स, और अपान में बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या चल रहा है डी एक्स। अब तीनों के अपान में अलग अलग कॉस स्क्वायर कराएंगे, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अलग हुआ, प्लस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग हुआ, प्लस 2 बाहर कर दिया, ऊपर से बना है साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। भाई ये वाली स्टेप 2 बाहर कर दिया, साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को हमने 2 टाइप पे लिख दिया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और साथ में क्या लिख दिया डी एक्स। अगली स्टेप में इंटीग्रेशन ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर बन गया टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर डायरेक्ट ना लिख के हमने लिख दिया सेक स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। याद आया ना कुछ कि हमने टेन स्क्वायर का किस तरीके से बताया था कि सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे हमेशा, प्लस 2 है। अब ये साइन अपॉन कॉस, एक तो 10 बन जाएगा और नीचे जो कॉस दिया ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। क्या बना सेक एक्स इंटू 10x और साथ में क्या है डी एक्स। नो कमांडर नेक्स्ट स्टेप, सेक स्क्वायर एक्स का बना 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स का बना 10x माइनस कितना 1 का बना x प्लस 2 है, सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स, और साथ में प्लस क्या c। अब बेटा ये 10x इंटू 10x प्लस 10x हमारा हो गया 2 10x माइनस एक्स प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बच्चा पार्टी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। बच्चा पार्टी ये सामने क्वेश्चन की मैंने इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ज़्यादा विचार नहीं करना, 1 प्लस साइन एक्स का ऊपर 1 प्लस साइन एक्स का नीचे मल्टीप्लाई मार दो, तो 1 अपान 1 माइनस साइन एक्स गिवन था। हमने इसमें 1 प्लस साइन एक्स का न्यूमरेटर में और 1 प्लस साइन एक्स का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराया, तो ऊपर क्या बन गया बेटा 1 प्लस साइन एक्स तो 1 प्लस साइन एक्स ही रहा, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साथ में क्या डी एक्स। तो बेटा ये 1 प्लस साइन एक्स तो ऊपर ऐसा ही रहा, नीचे देखना ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक बार 1 अपान कॉस स्क्वायर अलग करा दो, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स ना लिख करके हमने इसको लिख दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो बच्चा पार्टी अब समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन 1 अपान कॉस स्क्वायर का बन गया मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अब ये एक तो साइन अपान कॉस बन जाएगा 10, और जो दूसरा कॉस है ये ऊपर जाके सेक बन जाएगा, तो सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का बन गया 10x प्लस सेक एक्स इंटू 10x का बन गया सेक एक्स, और प्लस का क्या c। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बच्चा पार्टी जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बच्चा पार्टी सीबीएसई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था इंटीग्रेशन, और जरा क्वेश्चन में देख लूँ एक बार क्वेश्चन है क्या। साइन एक्स माइनस अल्फा अपान साइन एक्स प्लस अल्फा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन एक्स माइनस अल्फा अपान साइन एक्स प्लस अल्फा, बहुत बिंदास सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है और 2021 में भी इसके आने के चांसेस हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, एक अल्फा हमने ऊपर अपनी तरफ से एक्स माइनस अल्फा तो था ही, अपनी तरफ से ऐड कराया, और एक अल्फा अपनी तरफ से हमने सबट्रैक्ट कराया। नीचे जो लिखा है वो लिखा रहने देना बेटा, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर केवल हमने ऐड कराया सबट्रैक्ट कराया, तो साइन, अब ये x प्लस अल्फा इनको हमने साथ साथ लिया, और माइनस अल्फा मिलके क्या बन गया माइनस 2 अल्फा। ओवरऑल अपान में कितना है साइन x प्लस अल्फा डी एक्स, बस हो गया काम।
नाउ वी अप्लाई फार्मूला साइन ए प्लस ए माइनस बी, जो न्यूमरेटर में है वहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दो। साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए मतलब साइन ए की जगह पर क्या चलेगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस बी, बी की जगह पर क्या 2 अल्फा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए की जगह पर क्या एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन बी बी की जगह पर क्या 2 अल्फा। और ये जो अपान में था हमने दोनों के साथ अलग अलग कर दिया बेटा, साइन एक्स प्लस अल्फा इसके डिनोमिनेटर में भी और साइन एक्स प्लस अल्फा इसके डिनोमिनेटर में भी। क्वेश्चन को जरा गौर से समझो, हमारा एक्स माइनस अल्फा ऊपर था, एक्स प्लस अल्फा नीचे था, हमने एक अल्फा ऐड कराया, एक सब्ट्रैक्ट कराया, और जो ऐड कराया था वो एक्स के साथ में एक्स प्लस अल्फा अलग कर लिया और माइनस अल्फा बन गया माइनस 2 अल्फा। अब साइन ए प्लस माइनस बी का फार्मूला लगाया तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस अल्फा चल रहा था साइन के साथ, दोनों के साथ हमने अलग अलग लगा दिया। अब बेटा देखो ये चीज़ से तो ये चीज़ कैंसिल हो गई, जब ये कैंसिल हुई तो इंटीग्रेशन आपका बना कॉस 2 अल्फा डी एक्स, ये पार्ट अलग माइनस, यहाँ से समझना ये साइन 2 अल्फा तो हमने कॉएफिशिएंट है निकाल के अलग कर दिया। अब कॉस अपन साइन क्या बन गया, कॉट एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। अच्छा इंटीग्रेशन कॉट एक्स का फार्मूला होता है बेटा, कॉट एक्स डी एक्स का लॉग साइन एक्स क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी, याद रखना ये फार्मूला है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स, याद रखिएगा। तो अब जब आगे कराएंगे तो कॉस 2 अल्फा बाहर हो जाएगा और इसके साथ में क्या लग जाएगा, क्योंकि ये 2 अल्फा है एक्स तो नहीं है ना, तो ये पूरा कांस्टेंट तरीके से वर्क कर रहा है तो एक्स साथ में फिट हो गया, माइनस साइन 2 अल्फा इंटू, अब ये कॉट का क्या बन गया लॉग साइन एक्स होता है, एक्स के ऊपर क्या चल रहा है एक्स प्लस अल्फा और प्लस का क्या सी। तो बच्चा पार्टी आज जो मैंने क्वेश्चन कराया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के, और ये पहला वीडियो था आप लोगों का, पहला लेक्चर बोल सकते हैं हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का। अब इसके बाद में 2-3 लेक्चर में मैं इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, सो नाउ स्टॉप एंड टुडे। और बच्चा पार्टी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इंटीग्रेशन की सारी जड़ी बूटियाँ शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।